बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि इंग्लिश तैयार करने का मतलब होता है, किसी भी कंपटीशन के लिए जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है कि ग्रामर सीखी जाए और अपना पूरा फोकस वो ग्रामर पे लगा देते हैं। ये ठीक है कि ग्रामर सीखने से हम इंग्लिश का एक पार्ट पूरा कर लेते हैं, लेकिन अकेले ग्रामर सीखने मात्र से इंग्लिश का जो पेपर होता है, चाहे बैंक का हो चाहे एसएससी का हो, हम उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा वो जो ध्यान केंद्रित करना है वो करना है अपने रीडिंग सेक्शन पे। रीडिंग हमें सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वो करना चाहिए अपने रीडिंग सेक्शन पे। रीडिंग सेक्शन में हमारे दो चीज़ें होती हैं, हम तीन चीज़ें इसमें कवर कर सकते हैं। पहली चीज होती है पैसेज, और दूसरी होती है हमारा क्लोज टेस्ट। इन्हीं पैसेज और क्लोज टेस्ट से रिलेटेड एक और होता है जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं, वो होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। ये आगे लिख देता हूं, सेंटेंस अरेंजमेंट। हम तीन पार्ट में हमारा रीडिंग सेक्शन आता है, पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट। मोस्टली एसएससी प्री में हमारा सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्लोज टेस्ट या सेंटेंस अरेंजमेंट की क्या वैल्यू है। तो हम गौर से देखें तो हमारा जो क्लोज टेस्ट होता है वो उसमें 5 फ्लक्स पूछे जाते हैं और वो 10 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। उसी तरह जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है वो भी एसएससी में 1 या 2 पूछा जाता है, और वो हमारा अगर मान के 2 पूछा जाता है तो ये 4 मार्क्स का होता है। जिस बच्चे के सेंटेंस अरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट में मार्क्स कटते हैं उसके लिए एसएससी या बैंक एग्जाम में अच्छे मार्क्स कवर करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ सेंटेंस अरेंजमेंट पर कि सेंटेंस अरेंजमेंट क्या है और हमें सेंटेंस अरेंजमेंट को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट को लेकर के। जनरली देखा जाए तो सेंटेंस अरेंजमेंट हमारे किसी भी छोटे से पार्ट का हिस्सा होता है। अगर गौर से देखें, हम कोई भी सोच रखते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, तो सेंटेंस अरेंजमेंट में मोस्टली कितने सेंटेंस होते हैं? 4 सेंटेंसेस होते हैं, 4 सेंटेंसेस, जिनमें हम PQRS में बदलते हैं। PQR और S ये 4 सीक्वेंस में बटे होते हैं, यानी वो 4 सेंटेंस देगा और उन्हें आगे पीछे कर देगा, और उन चारों को मिलाकर के हमें एक सीक्वेंस में लगाने का नाम होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। तो सेंटेंस प्लस अरेंजमेंट, जो सेंटेंस उन्हें अरेंज करो एक क्रम में। तो सेंटेंस अरेंजमेंट पर वर्क करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके मार्क्स फ्री के मार्क्स कहलाते हैं। ऐसे मार्क्स कहलाते हैं जो मोस्टली एक स्टूडेंट के आने ही चाहिए। अगर वो ये सेंटेंस अरेंजमेंट के मार्क्स को छोड़ आता है, यानी उसके गलत हो जाते हैं, तो एक अच्छा संदेश नहीं है, खासकर एसएससी के लिए या बैंक के लिए। तो जब भी हम PQRS करते हैं तो उसमें हमारे ऑप्शन दे रखे होते हैं, जैसे फर्स्ट है तो इन जिसके क्रम दे रखे होते हैं। तो सेंटेंस अरेंजमेंट करते समय सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है कि हम इन PQRS में पहला सेंटेंस ढूंढें कि हमारा पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है। अगर आपने पहला सेंटेंस ढूंढ लिया तो फिर बहुत आसान होता है इस सेंटेंस अरेंजमेंट को करेक्ट करना। और पहला सेंटेंस ढूंढने के लिए हमें किन 4 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पहली चीज, पूरे उसमें देखिए कि हमारे उसमें कोई सेंटेंस नाउन से या सब्जेक्टिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। नाउन, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो शुरू होता है नाउन से या सब्जेक्टिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, ये देखा जाता है।
अगर कोई भी सेंटेंस चारों में से नाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है तो समझ वो हमारा पहला सेंटेंस है। और पहले सेंटेंस के साथ ही आपका सीक्वेंस करेक्ट होना शुरू हो जाता है। बहुत आसानी के साथ वो सेंटेंस अरेंजमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसी क्रम में सेंटेंस अरेंजमेंट आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें सेंटेंस अरेंजमेंट सॉल्व करना चाहिए और हम आसानी के साथ सेंटेंस अरेंजमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट सॉल्व करने की टेक्निक समझाऊंगा। तो आप मेरी वीडियोज के साथ जुड़े रहिए। मेरा चैनल अध्ययन इंग्लिश गुरु के साथ आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट और क्लूज टेस्ट सॉल्व करना सिखाऊंगा। थैंक यू।